Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Usman and you are watching Astrological Guidance. आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन ऑफ दिसंबर 2023 फॉर ऑल द जेमिनी असेंडेंट। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन भी लोगों का असेंडेंट जेमिनी है कि उनका मंथ ऑफ दिसंबर कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले हम बात करेंगे सन के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग जेमिनी असेंडेंट वाले हैं, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके थर्ड हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आपके सिक्स्थ हाउस के अंदर, स्कॉर्पियो साइन के अंदर। थर्ड हाउस डील करता है आपकी कम्युनिकेशन से, आपके यंगर सिबलिंग से, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड से, आपके कम्युनिकेशन और आपकी एफर्ट, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं किसी भी काम में, थर्ड हाउस से देखा जाता है। और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। थर्ड हाउस को लॉर्ड इस टाइम पे सिक्स्थ हाउस डील करता है आपके कोर्ट केस, आर्ग्यूमेंट, लिटिगेशन, फाइट्स, आपकी डेप्थ, आपके कर्जे, आपकी डेली रूटीन। जब थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके सिक्स्थ हाउस में मूव कर रहे हैं तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कोई कंपटीशन या फिर आर्गुमेंटेशन फेस करनी पड़ सकती है मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर अपने कजन्स, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स या फिर अपने यंगर सिबलिंग्स के रिलेटेड। मगर वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगी क्योंकि आपके सिक्स हाउस का लॉर्ड जो मार्स है वो भी सिक्स हाउस में मूव कर रहा है। मीन आपको विदस्टैंड करने के लिए, तमाम डिफिकल्टीज के लिए आपको सपोर्ट देगा, आपको पावर देगा। तो हम आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 17 दिसंबर के बाद सन मूव करके आपके सेवेंथ हाउस में चला जाएगा, सैजिटेरियस साइन के अंदर, जहाँ पे मरकरी भी मूव कर रहा है जो आपके असेंडेंट लॉर्ड है और आपके फोर्थ हाउस का लॉर्ड है। जब थर्ड हाउस का लॉर्ड 17 दिसंबर के बाद आपके सेवेंथ हाउस में चला जाएगा तो फिर हम आपकी मैरिज के रिलेटेड, आपके कम्युनिकेशन के रिलेटेड और आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड, क्योंकि सन यहाँ से एक्सपेक्ट करेगा आपके असेंडेंट को, असेंडेंट का लॉर्ड भी यहाँ से एक्सपेक्ट करेगा आपके असेंडेंट को, तो हम आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड, आपकी जनरल हेल्थ के रिलेटेड और आपके ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के रिलेटेड काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखें, जितने भी लोग जेमिनी असेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके फर्स्ट हाउस को कंट्रोल करता है और आपके फोर्थ हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आपके सेवेंथ हाउस के अंदर, सैजिटेरियस साइन के अंदर। मरकरी आपके सेवेंथ हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड भी होगा। 13 दिसंबर के बाद मरकरी रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा और 2 जनवरी 2024 तक रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही रहेगा। फर्स्ट हाउस को कंट्रोल करता है, मींस आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, आपका असेंडेंट लॉर्ड है। फर्स्ट हाउस डील करता है आपसे, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ से डील करता है, आपकी जर्नल हेल्थ को बताता है, आपकी फेम को भी बताता है, 10th हाउस और 7th हाउस के साथ साथ। फोर्थ हाउस डील करता है आपके होम से, आपकी प्रॉपर्टी से, आपकी कन्वीनियंसी से, आपकी लाइफ में जितनी भी हैप्पीनेस होती है, कंफर्ट होता है, कन्वीनियंसीज होती हैं, वो सारी फोर्थ हाउस से देखी जाती हैं। आपकी मदर के साथ आपके रिलेशन भी फोर्थ हाउस से देखे जाते हैं। जब आपके फोर्थ हाउस पर फर्स्ट हाउस को लॉर्ड सेवेंथ हाउस के अंदर मूव कर रहे हैं तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर आपके मामला काफी अच्छे चलेंगे, आपकी गेट टूगेदर के रिलेटेड, आपके मिलने जुलने के रिलेटेड लोगों से। दूसरी चीज, सेवेंथ हाउस आपकी मैरिज से भी डील करता है, आपके बिजनेस पार्टनरशिप से भी डील करता है। तो हम आपकी मैरिज के रिलेटेड और आपके बिजनेस मैटर्स के रिलेटेड भी काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर। जब मरकरी रिट्रोग्रेड हो जाएगा तो हम ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी प्लैनेट रिट्रोग्रेड होता है तो उस टाइम के लिए उसके इफेक्ट्स जो होते हैं अर्थ पे वो ज्यादा हो जाते हैं। तो हम पर्टिकुलर असेंडेंट के लिए भी उसके इफेक्ट डबल अज्यूम कर सकते हैं मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर। तो हम इस तरह की रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखें, जितने भी लोग जेमिनी असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 12th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 5th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आपके 5th हाउस के अंदर, लिब्रा साइन के अंदर। 12th हाउस डील करता है आपके एक्सपेंसेस से, आपके लॉसेस से, आपके आइसोलेशन से, आपके फॉरेन सेटलमेंट के जितने भी मामला होते हैं, जितनी भी जगहों पे आप जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, सारे 12th हाउस से देखी जाती है। आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और आपकी स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड मैटर भी 12th हाउस से देखे जाते हैं। 5th हाउस डील करता है आपके लव रिलेशनशिप से, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे से डील करता है, आपकी अर्ली एजुकेशन से डील करता है, आपकी फन एक्टिविटीज से डील करता है, आपकी मेंटल एबिलिटीज, आपकी प्लानिंग एबिलिटीज से डील करता है। जब आपके 12th हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे आपके 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है तो हम आपकी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, हम आपके चिल्ड्रंस की हेल्थ के रिलेटेड, उनके मामलात के रिलेटेड, अगर आपके चिल्ड्रन इस टाइम पे बड़े हैं तो उनकी एजुकेशन के रिलेटेड या फिर आपकी अपनी एजुकेशन के रिलेटेड काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लव रिलेशनशिप के अंदर हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है आपका, तो हम उनके साथ भी आपके काफी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे आप मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर। हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 24 दिसंबर के बाद वीनस मूव करके आपके 6th हाउस में चला जाएगा, स्कॉर्पियो साइन के अंदर।
क्योंकि आपके 6th हाउस का लॉर्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट है, मगर आपको फिर भी अपने लॉसेस के रिलेटेड और अपने एक्सपेंसेस के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है 24 दिसंबर के बाद, क्योंकि वीनस जब यहाँ मूव कर जाएगा तो यहाँ से अपने ही हाउस को देखेगा, 12th हाउस को, तो उसकी सिग्निफिकेंस को स्ट्रॉन्ग करेगा। एक्सपेंसेस और लॉसेस आपके बढ़ सकते हैं मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर, तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए वीनस के रिलेटेड मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखें, जितने भी लोग जेमिनी एसेंडेंट वाले हैं, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 2nd हाउस को कंट्रोल करता है, इस वक्त मूव कर रहा है आपके 3rd हाउस के अंदर, विर्गो साइन के अंदर। ये जो व्हाइट बोर्ड पे आप प्लैनेट की पोजीशंस देख रहे हैं, ये हमने 6 दिसंबर के अकॉर्डिंग सेट किया और हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है, बहुत जल्दी किसी भी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम 1 बाय 1 ईच हाउस के लिए मून को मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा वीडियो को डिस्क्राइब करना। मगर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको मून का ट्रांजिट देखने का तरीका समझा सकें, ताकि आप अपने चार्ट में इजीली मून का ट्रांजिट देख भी सकें और समझ भी सकें। सबसे पहले जब भी मून ट्रांजिट के अंदर 6th, 8th और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी, प्रॉब्लम या डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, क्योंकि ये हाउसेस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मैलेफिक हाउस कंसीडर किए जाते हैं। सम हाउ इशूज, प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज जो होती हैं इन हाउसेस से एसोसिएट होती हैं, और मून बहुत सेंसिटिव एंड डेलिकेट प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है किसी भी नेगेटिविटी से या फिर पॉजिटिविटी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है मून को ट्रांजिट देखने के लिए, वो ये होती है जब भी मून ट्रांजिट के अंदर किसी भी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर भी ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी, प्रॉब्लम और डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। स्पेशली इश्यूज, परेशानी, प्रॉब्लम किस तरफ से आते हैं, वो उस तरफ से आते हैं उस भी हाउस की सिग्निफिकेंस रिलेटेड जिस हाउस के अंदर से मून मूव कर रहा होता है। तो ये तरीकेकार होता है मून का ट्रांजिट देखने का। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग जेमिनी एसेंडेंट वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 11th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 6th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आपके 6th हाउस के अंदर, स्कॉर्पियो साइन के अंदर। 11th हाउस डील करता है आपके गेन से, आपके मफादात से, आपकी ख्वाहिशात, ख्वाहिशात की तकमील से, आपके दोस्तों से, आपके जो गैदरिंग्स होती हैं आपकी, उन सबसे डील करता है। आपकी जो कॉन्टेक्ट्स हैं, आपकी पीआर, उससे भी डील करता है। आपकी गेन्स मीन जो मफादात, आपको लार्ज बल्क में पैसों का फायदा हो या वो किसी चीज का फायदा हो, रिकग्निशन का फायदा हो, सारी चीजें भी 11th हाउस से देखी जाती हैं। 6th हाउस, जैसा हमने प्रीवियसली बात की, कोर्ट केस, लिटिगेशन, आर्ग्यूमेंट, फाइट से डील करता है। तो जब आपके 11th हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और सन भी वहां पे प्रेजेंट है 17 दिसंबर तक, तो हम आपके कोर्ट केस मैटर्स के अंदर, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई कंपटीशन के अंदर आप पार्ट ले रहे हैं, तो उसके अंदर हम काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हाउस ऑफ गेन्स का लॉर्ड जो है वो आपके 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो वो आपके फेवर में चीजें टर्न हो सकती है मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम प्लैनेट्स के रिलेटेड, तमाम जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर। मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर 4 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होने हैं। सबसे पहले, जैसा हमने प्रीवियसली बात की थी, सन फिलहाल आपके 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 17 दिसंबर के बाद मूव करके आपके 7th हाउस में चला जाएगा, सेजिटेरियस साइन के अंदर। सेकंड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, वीनस फिलहाल आप लोगों के 5th हाउस में मूव कर रहा है और 24 दिसंबर के बाद वीनस 5th हाउस से मूव करके आपके 6th हाउस में चला जाएगा। थर्ड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, मरकरी फिलहाल आप लोगों के 7th हाउस में मूव कर रहा है और 13 दिसंबर के बाद मरकरी रिट्रोग्रेड हो जाएगा आपके 7th हाउस के अंदर और 2 जनवरी 2024 तक रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही रहेगा। फोर्थ एंड लास्ट मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, जुपिटर फिलहाल आपके 11th हाउस के अंदर मूव कर रहा है रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर, मगर 1 जनवरी 2024 के बाद जुपिटर डायरेक्ट मोशन के अंदर आ जाएगा आपके 11th हाउस के अंदर। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2023 फॉर ऑल द Gemini ascendant ends here. I hope you will like this video and this video will prove helpful for you. And if you find this video helpful, then please hit the like button and subscribe to my channel. See you in next video. Till that, Allah Hafiz. Take care.